हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग। तो गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ मेरा रूटीन, जो कि कोविड पेशेंट का रूटीन कैसा होता है। तो ये मेरे हस्बैंड शूट कर रहे हैं, मैं तो नहीं कर रही, इन्होंने ही मोबाइल पकड़ा हुआ है। तो सो के नहीं उठ पाते हैं, तब तक काढ़ा आ जाता है। तो इसको देख के तो बहुत ज़्यादा खून खौल जाता है और मैं इनसे मना कर रही हूँ, अभी वीडियो बंद कर दो। काढ़ा ना पीने में इतना बेकार लगता है, पर हेल्थ के लिए तो पीना ही है। जो कि काढ़ा मैं बता दूं किस चीज़ का, जो कि तुलसी और गिलोय का है। तो मैं अभी नहीं पीऊँगी उसको, पहले ब्रश व्रश करने के बाद में तब मैं उसको पीती हूँ लास्ट में, पर ला के पहले ही रख देते हैं ये। तो मैं ब्रश वगैरह इस जो वॉश बेसिन है बाहर का, इस पे मैं नहीं करती हूँ। इन्होंने मना कर रखा है। जो भी हो बाथरूम में ही करती हूँ, क्योंकि बाथरूम में ही थूकना, बाथरूम में ही हाथ धोना, क्योंकि बच्चे हैं मेरे। तो वॉश बेसिन कहीं ना कहीं रूम से टच है थोड़ा, तो फिर डर लगा रहता है बच्चों की वजह से। तो अब आ गई हूँ मैं अपनी एक्सरसाइज करने के लिए। जब आप ठीक होते हो तो आपको योगा करना अच्छा लगता है, आपको एक्सरसाइज करनी अच्छी लगती है, सब कुछ अच्छा लगता है। पर जब ठीक नहीं होते हो तो ये सारी चीज़ों में बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। पर मेरे सामने सिपाही खड़ा है बंदूक लिए जैसे, और मुझे ये डेली करवाते हैं 10 से 15 मिनट, और मैं बार बार लेट भी जाती हूँ कभी। मतलब करते करते इतनी वीकनेस आ जाती है, मतलब वीकनेस इतनी आ गई है कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती हूँ। पर कहीं ना कहीं मैं अपने हाथ पैर चलाती हूँ, क्योंकि लेटे लेटे भी पता है मेरी बॉडी पेन करने लगी। मेरे कभी ये हाथ दर्द करते हैं, कभी पैरों में दर्द रहता है। लेटे लेटे कब तक इंसान लेटा रहे। तो बस अब इससे ज़्यादा नहीं हो रही थी तो मैं लेट गई, और ये फिर मुझे डांटने लगे, उठो उठो जल्दी उठो करो तुम्हारे। और फिर मैंने भी एक मन बना लिया कि मुझे बस अब ठीक होना है, मुझे मेरे बच्चों को अपने पास लिटालना है, मुझे अपने बच्चों के पास रहना है अब। क्योंकि बहुत दिन हो गए, शायद आज तक के शादी के 10 साल बाद, जब से मेरे बच्चे हुए हैं, तब से मैं कभी भी इतना टाइम उन दोनों से अलग नहीं रहती हूँ कभी। जैसे मायके भी जाती हूँ तो एक को ले जाती हूँ तो एक रहता है, कम से कम एक बच्चा तो रहे पास में, दोनों अलग हो गए। और फिर एक्सरसाइज करने के बाद में, योगा करने के बाद में, इलोम विलोम से सब करवाते हैं मेरे से। तो बस वो करने के बाद में फिर यहाँ पे अपना ऑक्सीजन लेवल नापो तो तुरंत आपको बढ़ा हुआ मिलता है, 99 के पास पहुँच जाता है। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों से हमारी लाइफ में फ़र्क पड़ता है, तभी लोग करते हैं, वरना ऐसे ही नहीं करते हैं। तो यहाँ पे पहले मैंने जब जांचा था तो 95 था, और 99 पे पहुँच जाता है योगा करने के तुरंत बाद में। तो कैसे आप लोग। ये देखिए आपकी इंडियन ब्लॉगर गौरी सुबह का नाश्ता करती हुई, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट उपमा, और उसके बाद ये गोली खाएंगी, जो रूटीन गोली है जो कोरोना की चलेगी। अभी गर्म पानी पिया है, ये देखिए इनकी गोलियाँ रखी है इधर। ये लो। तो गाइस, कैसे हैं आप लोग। और मैं अभी रिकवरी पे हूँ और मैं ठीक हो रही हूँ। बस 2-3 दिन के बाद मैं अपने बच्चों से भी मिल लूँगी। इन्होंने जेल में अभी बंद कर रखा है, 24 घंटे मेरे पे इंसान नज़र रखता है कि मैं कहीं गेट से बाहर ना निकल जाऊँ। बस फ्रेश होने के लिए जाते हैं, मुँह हाथ में धोने के लिए, और नहाने भी नहीं दे रही हैं। और ये मेरा नाश्ता आया है अभी, जो कि प्लेटों में ही हम लोग खाना खा रहे हैं। ये भी उसमें ही। अब ये बिल्कुल ठीक हो गए हैं, फिर भी ये मेरे पास रुके हुए हैं, मैं इनको जाने नहीं दूंगी। और अब ये मेरे से दूर भाग रहे हैं, क्योंकि मुझे थोड़ा 3-4 दिन दवाई खानी। इनकी टोटल बंद हो गई है सब कुछ, और इनका CT स्कैन करवाया था तो बिल्कुल 0 आया है, कुछ भी नहीं आया। मेरा 5% आया है, जो कि ज़्यादा नहीं, बहुत माइल्ड है, ठीक हो जाएगा। तो ये नाश्ता कर रही हूँ, बहुत बकवास लगता है, रोज़ रोज़ उपमा उपमा नहीं अच्छा लग रहा है, फिर भी ज़बरदस्ती। मुझे पता नहीं क्या भूख ही नहीं लग रही। आप लोग देख रहे होंगे मेरी हालत, मेरा वेट तो बहुत कम हो गया है इसी के दौरान, कोविड के चक्कर में। तो चलो मैं नाश्ता कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको मिलती हूँ। तो गाइस, यहाँ पे ये फ्रूट काट रहे हैं, जो कि फ्रूट में मैं मौसम्मी वगैरह, संतरा वगैरह कुछ भी नहीं ले रही हूँ, उससे मुझे खांसी आ रही है। मैं सिर्फ
एप्पल खा रही हूँ, एप्पल के अलावा कोई भी फ्रूट नहीं ले रही हूँ, डॉक्टर ने भी मना कर दिया। और यहाँ पे हंसी मजाक चल रही है, ये मुझे मेरा बहुत ज़्यादा ध्यान रख रहे हैं कि जल्दी जल्दी ठीक हो जाओ, फिर घर का अपने काम करो, ये चिढ़ाते रहते हैं। तो बोले जल्दी से तुम्हें ठीक कर दूँ। मतलब मेरी दवाई गोली मुझे कुछ भी नहीं पता है, मुझे क्या खाना है सारी चीज़ें यही देते हैं मुझे। फ्रूट्स काटना, खाना ला के देना, सारी चीज़ें ये कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बड़े अच्छे से जानते हैं कि शरीर में ताकत तो बिल्कुल मेरे बची ही नहीं है। तो बस फ्रूट खाने के बाद में, अभी टाइम पता है कितना हो रहा है, अभी 11 साढ़े 11 बज रहे हैं। और फ्रूट खाने के बाद में फिर देखो थोड़ा बहुत मैं अपना रूम क्लीन करती हूँ, क्योंकि रूम के बाहर तो मुझे कुछ करना नहीं है। जो कुछ है मैं अपना मन कहीं ना कहीं डाइवर्ट करती रहती हूँ कि कैसे ही अपना मन कहीं ना कहीं लगाओ। और मैं कुछ उस टाइप की औरत नहीं हूँ कि बिल्कुल बिस्तर में पड़ी रहूँ। और मुझे ऐसा है कि मुझे कोई खाना ना दे एक टाइम का, मुझसे कोई कह दे आपको खाना नहीं मिलेगा, आपका घर साफ़ कर दिया जाएगा, तो मुझे घर साफ़ करना ज़्यादा पसंद आएगा। और खाना ना मिले मुझे वो चल जाएगा। तो यहाँ पे काढ़ा जो कि सुबह का रखा हुआ था, इन्होंने वापस से गर्म करा अभी उस केतली में डाल के और मुझे दे रहे हैं। तो ऐसा नहीं है ये सारी चीज़ें मैं इकट्ठी खा रही हूँ, अभी 12 बज रहे हैं, हर चीज़ हर टाइम में गैप कर रही हूँ, 2-2 घंटे का, 1-1 घंटे का, बस वो ही आप लोगों को दिखा रही हूँ, वो ही शूट कर रही हूँ जो मेन पार्ट है। तो अभी मैं मेरे हस्बैंड से कह रही थी ये भी पी लो तुम, काढ़ा सबसे बुरा लगता है मुझे। और यहाँ पे रखी मेरी दवाइयाँ सारी, जो कि मैंने एक बास्केट में रख दी हैं, जिससे सारी दवाइयाँ एक ही जगह रहें, सब जगह फैली हुई ना लगें, जैसे हर समय ये फील ना हो कि बीमार हैं हम। तो बस जल्दी जल्दी इसको पी लेती हूँ और थोड़ा सा क्लीनिंग करती हूँ आज मैं अपने रूम की, और थोड़ा डस्टिंग भी करती हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले टेबल पे पूरा बिखेरा कर रखा है, तो इसको मैं साफ़ कर लेती हूँ। चादर पे नहीं रखूँगी कुछ भी, क्योंकि चादर को भी बदलना है, तो इसलिए मैं गद्दे पे रख देती हूँ इन सब चीज़ों को। कहीं न कहीं सफाई, जब घर साफ़ रहता है, वातावरण आपके आसपास, आप कितने भी बीमार हो, अगर आपका आसपास का एरिया, आपके आसपास का वातावरण अगर साफ़ है, तो आपके ठीक होने में कम से कम 10% तो मदद मिलती है ठीक होने में, और आपको अच्छा फ़ील होता है। मैं तो वही काम ज़्यादा पसंद करती हूँ जिसमें मुझे अच्छा फ़ील होता है। मुझे भजन सुनना बहुत अच्छा लगता है, तो मैं हल्की आवाज़ में भजन चला लेती हूँ। और अभी मुझे कुछ तुर्की के सीरियल्स एपिसोड देख रही हूँ, मेरा सुल्तान करके, तो वो मुझे बड़ा पसंद आ रहा है, तो वो देख लेती हूँ। थोड़ी बहुत अपने रूम को क्लीन करती हूँ, तो इससे कहीं ना कहीं हमारा मन भी चेंज रहता है। और जो मेरी ख़ास दोस्त हैं उनके फ़ोन आ जाते हैं, मेरी फ्रेंड्स हैं उनके फ़ोन आते हैं, क्योंकि ऐसे टाइम पे कहीं ना कहीं अपनों का प्यार बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल भी अगर कोई कोरोना पेशेंट है तो उसको ऐसा फ़ील ना कराएं कि आपको बीमारी है, आप दूर रहें, हम आपसे बात नहीं करें, ऐसा बिल्कुल भी कहीं ना कहीं, क्योंकि मन से वो इंसान कमज़ोर होता है। इस टाइम पे आपको इम्यूनिटी की ज़रूरत पड़ती है, ताकत की ज़रूरत पड़ती है। और मैं आपको बता दूं, कोरोना की कोई दवाई नहीं बनी, ये सारी जो दवाइयाँ आपको दी जाती हैं ये सब लड़ने के लिए, इम्यूनिटी से आपके अंदर ताकत की दवाइयाँ दी जाती हैं। तो कहीं ना कहीं आपको मन भी अपना बिल्कुल मजबूत बना के रखना है। अभी जब से मुझे कोरोना हुआ, सारी वीडियोस मैंने आपके साथ में शेयर करे, जो भी मुझे लगा कि बना सकती हूँ मैं, सारे अपडेट मैंने शेयर करे। आपने पुरानी वीडियोस में देखा होगा, मुझे सांस लेने में इतनी ज़्यादा दिक्कत होती थी, मुझे सांस नहीं ली जाती थी। ऐसी सांस नहीं कि मेरा ऑक्सीजन लेवल कम हो, बस बीपी लो की भी दिक्कत थी, जो गर्मी की वजह से बेचैनी और घबराहट, ये सारी चीज़ें। तो अब धीरे धीरे सारी चीज़ें वो ख़त्म हो गई हैं और अब अच्छा फील कर रही हूँ। और आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों से मैंने आज बहुत सारी बातें कर ली, क्योंकि कहीं ना कहीं क्या पता ये कोई कोरोना पेशेंट ही ये वीडियो देख रहा हूँ मेरी, तो कहीं ना कहीं उसको हेल्प मिले इन सारी चीज़ों से। तो मैंने अपनी बेडशीट मैंने हर रोज़ या 2 दिन में ज़रूर चेंज करी है, क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने आपको अभी भी बताया कि वातावरण जहाँ साफ़ होगा, साफ़ सुथरा होगा, वहाँ का ऑटोमेटिक आपका मन अच्छा होगा। तो बस मैं अपनी बेडशीट बदल लेती हूँ, और जो पिलो कवर है वो सब चेंज करने के बाद में यहाँ झाड़ू लगाऊंगी, और बीच बीच में मैं पानी भी पीती जा रही हूँ। इन्होंने कोई मुझे इम्यूनिटी का कैप्सूल दिया, तो जिसकी वजह से मेरा गला बार बार सूख रहा था, और वैसे भी इतनी ताकत नहीं है शरीर में कि काम ज़्यादा कुछ कर पाऊँ, तो इसलिए बार बार गला सूख रहा है। तो बीच बीच में मैं पानी पीती जा रही हूँ, बल्कि कोई काम इतना नहीं है।
वैसे मम्मी जी आई थी झाड़ू लगाने के लिए, पर मैं उनको अपने रूम में अब नहीं आने देना जा रही हूँ, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं सिटीजन है, उम्र की पेशेंट है और बिल्कुल नॉर्मल है, भगवान की दुआ से बिल्कुल ठीक है, तो उनको मैं अभी नहीं आने दे रही हूँ। और पतिदेव जी भी अभी चले गए नीचे, तभी मैं इतना कर पा रही हूँ, नहीं तो वो इंसान मुझे कुछ नहीं करने दे रहे हैं कि तुम बस लेटी रहो। अरे कब तक लेटी रहूँ, मैं पिछले 8-9 दिन से लेटी हुई हूँ, मेरी बॉडी पेन कर रही है। तो बस मैंने झाड़ू लगा दी है और अब ये कपड़े देख रहे हैं आपको, 3 रंग के कपड़े ऊपर से उतर के आए हैं। तो मैं भी ज़्यादा परेशान नहीं करती, हस्बैंड उतार के लाए, कोई कुर्ता है ब्लू कलर का, ग्रीन कलर की सलवार है, दुपट्टा कौन से कलर का आ गया। मैंने कहा चलो ठीक है, जो आप दे रहे हो वो ही पहन लेती हूँ। तो बस ऐसे ही चल रहा है अभी, जब तक आपके हाथ पैर नहीं चलते ना तो ऐसा ही होता है। तो बस चली गई हूँ मैं अपने बाथरूम में, कपड़े टांगे आई हूँ, फिर इसके बाद मैं अब नहा लेती हूँ। और मैं मेरा जो बास्केट वाला पोछा है वो नीचे ही है, अगर मैं नीचे गई या मैंने किसी से मंगाया, मैं तो मंगा भी नहीं सकती हूँ, अगर मैंने मंगाया तो हस्बैंड को पता चल जाएगा तो वो डांटेंगे। तो ये पोछा पड़ा था साइड में, इसको ही मैं गीला करके ले आई, क्योंकि वो बिल्कुल भी काम नहीं करने दे रहे हैं। परसों वाले दिन मैंने थोड़ा सा काम किया था तो मुझे तुरंत ही बुखार आ गया था, तो इसलिए बिल्कुल भी मुझे काम करना मना है इस वक्त। तो गाइस यहाँ पर नहाकर आ गई हूँ मैं, और यहाँ पे कोई भी नहीं, मैं मॉइस्चराइज़र लगा रही हूँ बस, और कुछ भी नहीं लगाऊंगी। और आप लोग देख सकते हैं आज मैंने तिरंगा पहना हुआ है, किसी कलर का दुपट्टा, चलो कोई बात नहीं। और हस्बैंड भी आ गए हैं, वो खाना लेकर आ गए हैं मुझे, तो मैंने कहा मैं थोड़ा सा, आज मुझे अच्छा लग रहा है तो मैं क्रीम वगैरह लगा लेती हूँ, थोड़ा सा डिओड्रेंट डाल लेती हूँ, जब कभी अच्छा फ़ील होता है। और वैसे भी हर समय खुशबू आती रहे, और अपने पता है ऐसा नहीं कि बस आप घर को साफ़ रखें, खुद को भी साफ़ रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इससे भी कहीं ना कहीं हमारा मन बड़ा अच्छा रहता है, क्योंकि कितने छिद्र होते हैं हमारे, उनकी डेली सफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये मैंने वास्तु की किताब में पढ़ा था कि हमारे शरीर में 8 छिद्र होते हैं, तो डेली उनसे मल, हर टाइम उनसे मल निकलता है, तो कहीं ना कहीं हमें उनकी सफाई करना ही चाहिए। और हस्बैंड लेटे हुए हैं, वो आ गए मुझे लेकर खाना, तो बस पहले मैं खाना खा लेती हूँ, उसके बाद मैं मिलती हूँ। और ये मुझे हर वक्त ना हंसाते ही रहते हैं, कहीं ना कैसे मैं खुश रहूँ। तो बस अब मैं खड़े खड़े ना थक गई थी, तो मैंने सोचा बैठ के बॉडी लोशन लगा लेती हूँ, उसके बाद खाना खाती हूँ, फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। गुड आफ्टरनून। और जस्ट अभी मैं खाना खाकर उठी हूँ, और अपनी दवाई वगैरह भी ले ली है, सब सिरप वगैरह सब ले लिया है। अब तो वैसे उतनी ज़्यादा दवाइयाँ नहीं रही, बहुत कम हो गई हैं मेरी, और 3-4 दिन में ईश्वर की कृपा से वो भी बंद हो जाएंगी सब। तो गाइस जब अच्छा लगता है तभी इतना सारा काम कर पाती हूँ, और बस आज मुझे थोड़ा बहुत अच्छी वाली फीलिंग आ रही है अंदर से। और नहाई भी हूँ, नहाने से भी मन बहुत अच्छा हो जाता है। पिछले 3 दिन से इन्होंने नहाने नहीं दिया था, पर मैं बाथरूम में कपड़े तो रोज़ चेंज करती थी, और इनको क्या पता मैं नहा रही हूँ, क्या कर रही हूँ। मैं 1 मग्गा पानी ज़रूर डाल लेती थी कि कहीं ना कहीं ये हो जाए कि मैं नहा ली हूँ, पर इनको किसी को पता नहीं चलता। और आज मैं थोड़ा अच्छे से नहाई हूँ, साबुन वगैरह लगा के, क्योंकि ये मेरे पे नज़र रखे रहते, इतनी देर बाथरूम में क्यों लग रही है, क्या कर रही हो तुम। ये जैसे ना इंसान जेल में नहीं रहता और उस पर निगाह रखे रहते सिपाही, ऐसे 24 घंटे मेरे पे निगाह रखे रहते हैं। कभी कभी ऐसे लगता है जैसे काले पानी की सज़ा काट रही हूँ मैं। पहले मेरी रिपोर्ट निगेटिव आई थी, दोबारा पॉजिटिव आई। तो जब निगेटिव आई थी तो उसमें मैंने 8 दिन इन्होंने बिल्कुल मुझे बंद करके रखा है यहाँ पे। 8 दिन नहीं, 5-6 दिन हो गए थे। फिर उसके बाद दोबारा जांच हुई, दोबारा जांच में पता चला 3 दिन में अरे पॉजिटिव। तो मुझे इतनी टेंशन हुई, मैंने कहा लो अब और उससे ज़्यादा दिन मुझे काटने पड़ेंगे ऐसे ही इसी रूम में। पता है इतना ख़राब फील होता है। रूम में हर चीज़ को मैं छू सकती हूँ, पर रूम के बाहर जाओ तो मास्क लगा के जाओ, और सिंक पे मैं हाथ वगैरह नहीं धोती हूँ, बाथरूम में धोना पड़ता है। कहीं ना कहीं बच्चों का भी ध्यान रख रही हूँ। वैसे डॉक्टर ने बोल दिया है बच्चों के पास जा सकती हो तुम, उनको गले लगा सकती हो, पर एक घर में हमारा दूसरा डॉक्टर है ना, वो बिल्कुल भी बच्चों को टच नहीं करने दे रहे हैं। और पता है कल भी मैं बहुत ज़्यादा रुवासन हो गई थी। जब अपने बच्चों को जाती हूँ देखने के लिए, दूर से देख लेती हूँ, पर्दा खोल देते हैं ये कि देख लो तुम, कैसे माँ का दिल मान सकता है कि बच्चे सो रहे हो। क्योंकि वो हमेशा मेरे से चिपक के ही सोते थे, वो एक तरफ नायसा एक तरफ अनिक, बीच में मैं सोती।
तो बड़ा दुख होता है जब कोई कैसी पैर करके पड़ा हुआ है, दोनों सोते हैं आगे वाले रूम में। तो बस भगवान जल्दी ये 3-4 दिन ख़त्म करें, मैं मेरे बच्चों को बिल्कुल कलेजे से चिपका के सुलाऊंगी। तो चलो अपनी वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, ज़्यादा बातें नहीं करती हूँ। और आप लोगों को अपडेट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब मुझे अच्छा फ़ील हो रहा है, बाल भी आज मैंने बनाए, अपनी चोटी बनाई है। जब अच्छा फ़ील होता है तभी हम ये सारी चीज़ें कर पाते हैं, वरना जब खुद की तबीयत बिगड़ी होती है तो कुछ नहीं दिखाई देता, बस लेटे रहो लेटे रहो। सुबह को मुझे थोड़ा रहता है, उसके बाद पूरा दिन सही रहती हूँ मैं। तो चलो गाइस, अब वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और जो बेल आइकन का बटन है ना, उसको दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि अगर आप लोग उसको नहीं दबाते हैं तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलता है किसी भी चीज़ का। जैसे मैं लाइव आती हूँ या फिर या कोई भी अपडेट डालती हूँ कम्युनिटी पे, तो वो आप लोगों को नहीं मिलती, आप लोग मिस कर देते हो। तो गाइस चलो बाय बाय, टेक केयर।